हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। अपन एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स में 3 मेथड कर चुके थे और अब जो हमारे पास में नया टॉपिक है वो है इक्वेशन नोट कंटेनिंग x directly, x equation not containing x directly। जो मेथड अपन किए थे उन सभी को भी ध्यान रखो साथ में, तभी आप लोग नेक्स्ट मेथड पे जा पाओगे, क्योंकि रिजेक्ट करोगे तभी तो नेक्स्ट मेथड पे जाओगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट जो फर्स्ट फॉर्मेट किए थे वो अपन किए थे रिकार्टी वाली फॉर्मेट कि रिकार्टी है तो dy बाई डी एक्स पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, ये फॉर्मेट किए थे सबसे फर्स्ट फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट जब गए थे अपन तो सेकेंड फॉर्मेट ये किए थे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू एफ वाई, यानी सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन था अपने पास में केवल y का फंक्शन था। इसके लिए पर्टिकुलर 3 केस थे, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला। इसके लिए हमारे पास में क्या था एफ वाई के लिए कि 2 डी बाई डी एक्स अपन क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड और फिर इंटीग्रेशन वगैरह करा करके मान निकाल लेते थे। फिर थर्ड किए थे अपन इक्वेशन नॉट कंटेनिंग वाई डायरेक्टली, यानी जो फंक्शन था हमारे पास में उसमें एक्स, अब देखो ये दोनों सेम है हमारे पास में, ठीक है, लेकिन वर्किंग रूल जो है दोनों के लिए वो अलग अलग है। In this case, the general equation f dny by dxn dn माइनस 1 y अपॉन में dx n माइनस 1 d2y बाई dx स्क्वायर dy बाई dx। अब ध्यान से देखना, देखो चेंज कहाँ पे होगा, ये इक्वेशन नोट कंटेनिंग x डायरेक्टली, ठीक है, यानी x की टर्म्स नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आएगी आपका इसमें y की टर्म्स इक्वस टू 0, इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। अब दोनों डिफरेंस क्या था, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अंदर y की टर्म्स नहीं होती थी हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ x की टर्म्स होती थी, y की टर्म्स नहीं होती थी, x की टर्म्स होती थी। जब ये क्या है, इसके अंदर y की टर्म्स आएगी, x की टर्म्स नहीं आएगी, इसके अंदर y की टर्म्स आएगी, x की टर्म्स नहीं आएगी, ठीक है। वी लेट, अब ध्यान से देखना, वी लेट हमें लेट करना है डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स को p, तो एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो सर क्या मिल जाएगा, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी पी अपॉन में डी ऑफ एक्स। पहले तो अपन ये पुटिंग करते थे किसके लिए, जब इक्वेशन अपने पास में x हुआ करती थी, तो x होती थी तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मिल चुका है हमारे पास में। लेकिन इसके अंदर हमारे पास में क्या है, y की टर्म्स आएगी, तो इसके अंदर देखो क्या पुटिंग करेंगे, ध्यान रखना, ये तो सेम पुट करेंगे, ये भी सेम पुट करेंगे, लेकिन इसको अपन y में चेंज करेंगे। y में कैसे चेंज करेंगे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई और डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि y में अपने को चेंज करना है, तो डी पी अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को अपन लेट कर रखें p, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी p, और इधर से रहेगा डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई, ये ठीक है क्या, यानी डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो p लेट करना है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह लेट करना है आपको p डी पी बाई डी वाई, p डी पी अपॉन में डी वाई, वाई में चेंज कर दिया अपन, ध्यान रखना। फर्स्ट वाला क्या आता था कि x में ही रहता था वो। एक और निकाल के बता देता हूँ, अगर आपको d3y निकालना हो तो इधर से देखो क्या आ जाएगा, d3y अपॉन में dx3 इक्वल्स टू d अपॉन में dx, तो रहने दो बाहर।
अंदर क्या रहेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, यही तो रहेगा। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, d अपॉन में dx को तो बाहर रहने दो एज इट इज, d2y बाई dx स्क्वायर का मान क्या है p dp अपॉन में d ऑफ y। अब बोलेगी जब ये y में था तो इसको x के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, इसको भी y में कर दे चेंज अपन। तो y में चेंज करने से देखो अपन ये लिख सकते हैं d अपॉन जो dx है इसको लिख देता हूँ यहाँ से d अपॉन में d ऑफ y, और ये p dp अपॉन में dy एज इट इज, और मल्टीप्लाई में कर देता हूँ dy अपॉन में d ऑफ x, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ध्यान से देखते रहना, d3y की बात कर रहे हैं अपन, ऐसे 4 5 जहाँ तक निकालना चाहो निकाल सकते हो। x में था अपने पास, लेकिन चाहिए अपने को किस में, y में चाहिए, इसको अपन चेंज कर दिएगा d अपॉन में dy से। जैसे ही चेंज कर दिए तो अब क्या करना है हमें, y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। तो एक बार पहले क्या कर रहे हैं अपन, p को एज इट इज कर रहे हैं, तो इसका क्या मिलेगा d2p अपॉन में dy स्क्वायर, प्लस p को एज इट इज छोड़ दिए अभी अपन। अब p का कर देते हैं, तो dp अपॉन में dy तो है ही, p का करेंगे तो फिर से dp बाई dy आएगा, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर, और बाहर जो है dy बाई dx, इसका मान क्या है हमारे पास में, वो है p, तो बाहर आ जाएगा क्या p। ये इसको पूरे को मिला के अपन ये लिख सकते हैं कि p जब मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर d2p बाई dy स्क्वायर प्लस p, और यहाँ से dp अपॉन में d ऑफ y का स्क्वायर, ये किसका मान आ गया d3y अपॉन में dx3। देख लो पहले यहाँ तक ठीक है क्या, बस मान निकाल रहे हैं अपन, केवल अपन मान निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इन सबको फिर से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। पुट इन दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन f जो dny बाई dx है ना, आपको पता होता है एक एक टर्म्स कम हो रही है, भाई dy बाई dx को अपन p मान रहे, तो ये क्या मिल जाएगा dn माइनस 1 p, एक एक टर्म्स तो कम हो जाएगी ना ये, और साथ में क्या रहेगा dyn माइनस 1, हालांकि p की टर्म्स वगैरह भी रहेगी, उसको अपन नहीं लिखना चाह रहे। ये ठीक है क्या, पहली टर्म्स जैसे पुट करेंगे इसके अंदर कहाँ तक जाएगा, एक आएगी p की टर्म्स और एक फिर बचेगी आपके पास में y की टर्म्स, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 स्टेप, सबसे पहले dy बाई dx का मान याद रखना पड़ेगा p, और अगर y है तो y में बोला चेंज कर दो, y है तो y में चेंज कर दो। ठीक है, देन इक्वेशन 2 सॉल्व फॉर p, लेट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेट कर लेते हैं कि जो p को सॉल्व करके मान जो आएगा वो आ गया आपके पास में क्या फाई ऑफ y, पूरे सॉल्व करने के बाद की बात हो रही है। ठीक है, पूरे को सॉल्व करेंगे तो y के अंदर ही तो मान आएगा कुछ ना कुछ, तो ये आ गया p इक्वल्स टू 5y, देन p का मान क्या होता है dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू 5y, फिर सेपरेट कर देंगे तो dy अपॉन में ये, तो फाइनली देखो क्या मिलेगा, ये dy अपॉन में 5y, y का फंक्शन मतलब कोई ना कोई, और इक्वल्स टू dx, इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन प्लस का c। तो ये हमारे पास में है वर्किंग रूल, किसके लिए कि जब आपके पास में इक्वेशन में y हो। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देखो, अगर किसी इक्वेशन में x भी नहीं है और y भी नहीं है,
जैसे इससे पहले वाले जो मेथड कर रहे थे अपन, उसके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर x का मान नहीं था हमारे पास में, तो उस वाले में आप लोग ये मेथड भी लगा सकते हो, चाहो तो उस कंडीशन में आप लोग पिछला मेथड भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर एक्स वाई आएगा तब तो पर्टिकुलर आपको यही मेथड लगाने पड़ेंगे, वाई आएगा तब तो आपको यही मेथड लगाना ही पड़ेगा। अगर एक्स आता है तो इसे पिछला मेथड जो है वो लगाना पड़ेगा, और एक्स वाई दोनों अगर नहीं आते हैं तो दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। तो ये दोनों मेथड जो है ये सेम है। एक जिसके अंदर इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक्स की टर्म्स आएगी, एक जिसमें इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ वाई की टर्म्स आएगी। दोनों कंडीशन में सेम ही प्रोसेस लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम करना है। ठीक है, देख लो। चले आगे। ये ध्यान रखना, इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं अपन, ऊपर लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स को तो लेट कर रहे हैं p, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को लेट कर रहे हैं अपन p dp अपॉन में डी ऑफ वाई। और फिर इसको आगे वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे अपन लास्ट मेथड में किए थे। इंटीग्रेशन होगा 2 बार, अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक हो, कांस्टेंट 2 बार आएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से जैसे वाई तक पहुंचोगे तो 2 बार इंटीग्रेशन की हेल्प से ही पहुंच सकते हो, 2 बार आप। क्वेश्चन देखो आप, तो क्वेश्चन सॉल्व क्या है, y 1 माइनस लॉग y, y 1 माइनस का log y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस लॉग वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग वाई और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस लॉग वाई और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। हमें तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मेथड अपन तो शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। बोलो पहले रिकाटे पे चलो, बोलो रिकाटे तो कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है। बोलो सेकंड मेथड पे चलो, सेकंड मेथड कहता है कि केवल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, बोलो सेकंड मेथड भी नहीं है। थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड सेम है, एक में एक्स होना चाहिए, एक में वाई होना चाहिए। इसमें क्या है, बोलो वाई है। अब जैसे ही पता चल जाए कि वाई है तो पुटिंग माइंड में आ जाना चाहिए, वाई है तो हमें पास में ये पुटिंग करनी है। कन्फ्यूजन यहीं पे ज़्यादा यही होता है, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि y के लिए क्या पुटिंग था, x के लिए क्या पुटिंग था। x में तो अपन सिंपल करते थे कि dy बाई डी एक्स को p, तो सेकंड वाला अपने आप ही बन जाएगा dp बाई डी एक्स, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये वर्किंग रूल है ये। ठीक है, तो जैसे पता चल जाए कि ये इस वाले मेथड से है तो हैंड टू हैंड आपको माइंड में ये आ जाना चाहिए, माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जानी चाहिए। अच्छा, ये पुटिंग करना है dy बाई डी एक्स की जगह p और उसकी जगह p dp बाई डी वाई। आ जाओ सॉल्यूशन पे। Here given differential, here given differential equation क्या है, y 1 माइनस का log y, फिर है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस 1 प्लस log y और फिर साथ में क्या है dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, फिर साथ में है dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास में दे रखा है। अब ये दे रखा है, देन वी लेट, हमें लेट करना है क्या, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स की जगह तो पी लेट करना है। ठीक है, इधर से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, वैसे ये मिलेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि पी डी पी बाई डी वाई, डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो एक स्टेप और कर दो भाई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा कि एक बार तो बन गया डी पी अपॉन में डी ऑफ एक्स, इसको फिर से क्या लिखेंगे, डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स का मान पी, तो पी डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई। बस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक ही है, 3 तो है नहीं, इन वैल्यू को उठा के रख देंगे इसके अंदर, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर, पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1, पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो इधर, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने का मतलब क्या हुआ कि ध्यान से देखना, इधर तो रहेगा एज इट इज y 1 माइनस का log y तो एज इट इज है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या कहता है पी डी पी बाई डी वाई, तो ये कहता है पी डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई प्लस ये 1 प्लस log y तो एज इट इज 1 प्लस log y और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इट मीन्स ये क्या कहता है पी स्क्वायर और इक्वल टू कहता है ये 0। कर दिए पुट, कहाँ दिक्कत है, बोले एक एक पी पी जो है वो कैंसिल भी हो रहा है, एक एक जो पी है वो कैंसिल हो रहा है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लो इसके यहाँ तक देख लो एक बार, ठीक है। एक एक पी तो हो गया कैंसिल, ये पी और ये पी कैंसिल, यहां से क्या रहेगा y 1 माइनस का log y और डी पी बाई डी वाई प्लस पी पी तो हो गया कैंसिल 1 प्लस log y और मल्टीप्लाई में p इक्वल टू 0, इक्वल टू के बाद जाएगा उधर तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो माइनस को अपन अगर अंदर ही ऑपरेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा log y माइनस का 1 है ना, और dp के साथ में आ जाएगा p, तो देखो फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dp अपॉन में p इक्वल टू उधर आ जाएगा dy, उधर रहेगा dy के साथ में इसको कर दो माइनस, तो ये बन जाएगा log y माइनस 1, एक ही बात है। यहाँ से क्या रहेगा 1 प्लस log y अपॉन में एक माइनस रहेगा, तो इधर से आएगा क्या log y माइनस का 1 और एक y और आएगा और फिर साथ में आएगा d ऑफ y, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। ये ठीक है, पहले देख लो एक बार इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस log y dy अपॉन में y log y माइनस का 1। ठीक है, अब इसको कुछ ना कुछ हमें लेट करना है, इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है। अब हमें इंटीग्रेशन करने में क्या कर रहे हैं, नाउ वी इंटीग्रेशन, नाउ इक्वेशन 2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डेट मीन्स लेट कर लेते हैं log y इक्वल टू टी, इससे देखो फायदा क्या होगा, इसको t मानेंगे ना तो 1 अपॉन वाई डी वाई पूरा dt में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन में y डी वाई इक्वल टू आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन करना है तो इधर वाला पार्ट तो रहेगा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन में p इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस log y
डी पी अपॉन में पी। इधर का इंटीग्रेशन देखो क्या है, तो इधर का इंटीग्रेशन हमारे पास में है 1 प्लस log y अपॉन में ये पूरा पूरा पार्ट एज इट इज। देखो यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस log y को हमने क्या लेट किया है t, 1 प्लस टी अपॉन में फिर से log y को t, तो t माइनस 1, ठीक है ना। ये पूरा पूरा पार्ट 1 प्लस टी अपॉन में t माइनस 1 और फिर से क्या है साथ में d ऑफ t। ये देख लो एक बार, ऊपर तो मिलेगा 1 प्लस टी और अपॉन में ये पूरा पूरा पार्ट t माइनस 1 और dt, ठीक है। वन प्लस 2 अपॉन में t माइनस 1 और dt। अच्छा एक और देखो, बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब कैसे कर सकते हैं, बोले एक बार तो या तो 1 अपॉन में t माइनस 1 रख सकते हैं, 1 अपॉन में t माइनस 1 और एक बार t अपॉन में t माइनस 1। तो जैसे 1 अपॉन में t माइनस 1 रखोगे तब तो log t माइनस 1 बन जाएगा। जब t अपॉन में t माइनस 1 रखोगे तो ऊपर करना पड़ेगा माइनस 1 प्लस 1, ऐसे भी कर सकते हो। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना इधर, बोले कि कैसे लिख सकते हैं, बोले एलसीएम लेंगे अगर मान लो इसमें, तो एलसीएम आ जाएगा t माइनस 1, ऊपर क्या के टर्म्स रहेगी t माइनस 1 और प्लस का 2, ऊपर बोला ये रहेगा क्या 1 प्लस टी अपॉन में t माइनस 1। बोला यही तो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन ये भी लिख सकते हैं। ये अपन इसलिए लिख रहे हैं ऐसा क्योंकि इंटीग्रेशन 2 बार ना करना पड़े अपने को, एक बार में हो जाए इंटीग्रेशन। नहीं अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं 2 बार में करना है, एक बार 1 अपॉन में t माइनस 1 का, एक बार t अपॉन में इसका, बस निकल जाएगा p का मान अपने आप ही, ठीक है। देख लो कर देते हैं अब डी पी अपॉन में p, यानी इधर से आएगा तो log ऑफ p इक्वल टू 1 dt, यानी यहाँ से रहेगा t प्लस यहाँ से रहेगा क्या 2 log t माइनस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिए, इधर भी कर दिए और दूसरे वाले पार्ट की तरफ भी कर दिए अपन। अच्छा एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन किए हैं तो एक कांस्टेंट होना चाहिए, वो लगा दिए अपन c1। इसको से एडजस्ट कर दो और p का मान रख दो, चेक कर लो यहां तक एक बार। t की जगह मान क्या था हमारे पास में log ऑफ y, तो देखो क्या क्या आ जाएगा फाइनली log p इक्वल टू log y प्लस, ध्यान से देखना इधर, इस 2 को मैं ऊपर भेज दूंगा पावर में, log फिर से ब्रैकेट में t की जगह log y माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का c1। तो फाइनली अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या log p इक्वल टू, अच्छा कांस्टेंट भी log c1 में ले लो, जो log m n n सबका फॉर्मूला बन जाएगा। कांस्टेंट जो c1 लिए इसको भी ले लो log c1, तीनों प्लस में है log, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं log y माइनस 1 का स्क्वायर और साथ में c1, log भी कैंसिल, यानी p का मान क्या आ गया हमारे पास फाइनली y log y माइनस 1 का स्क्वायर और साथ में c1, ये हमारे पास निकल गया p का मान। c1 y log y माइनस 1 का स्क्वायर। और p इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, बस इंटीग्रेशन वगैरह करना है इसके अंदर।
डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिल गया हमारे पास में C1 y और यहाँ से log y माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई एक साथ सेपरेट कर देते हैं, यानी डी वाई अपॉन में y log y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू C1 dx इंटीग्रेशन। log y को मान लो, फिर से t मान लेते, t तो मान रखे हैं, l मान लेते हैं, हम ध्यान रखना डायरेक्ट कर देता हूँ अब एक बार इंटीग्रेशन। t मान लेते हैं, मान लो सपोज करो, तो t माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 अपॉन में डी वाई डी टी में चला गया, तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी, यानी माइनस का 1 अपॉन में log y माइनस 1। ये देख लो एक बार इसका इंटीग्रेशन सही है क्या, इधर C1x और प्लस का C2, इधर वाले का इंटीग्रेशन चेक कर लो एक बार, माइनस का 1 अपॉन में log y माइनस 1। इधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, log y माइनस 1 बराबर माइनस 1 अपॉन में C1x प्लस का C2। जहां तक एडजस्ट कर सकते हो कर दो। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन मिला है इसके लिए, log y माइनस 1 माइनस का ये, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इनमें बस इंटीग्रेशन का खेल है, इंटीग्रेशन से पहले बस मेथड स्टार्ट कर पा रहे हो क्या, मेथड आपको सबसे पहले मैंने पता चलना चाहिए कि मेथड कौन सा लगा रहे हैं। अगर मेथड पता चल जाएगा तो आगे तो क्या है, बस इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन तो जितना बेस स्ट्रांग रहेगा उतनी जल्दी आसानी से इंटीग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, देख लो, चेक कर लो यहां तक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, सॉल्व क्वेश्चन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स का क्यूब इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दोनों मेथड लगा सकते हो। तो इसके अंदर x भी नहीं है और y भी नहीं है, आप लोग चाहो जो मेथड लगाओ, आपकी मर्जी है। अब बोला कि किस मेथड लगाने से आसान होगा, भाई कौन सा मेथड अपन लगाएं जिससे आगे इंटीग्रेशन आसान हो जाए। इसमें अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स अगर p आ जाएगा तो ये मिल जाएगा डी पी बाई डी एक्स। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि एक तो बन जाएगा डी पी बाई डी एक्स, एक बन जाएगा प्लस का p और ये बन जाएगा प्लस का p क्यूब। ठीक है, इक्वल टू 0। तो p कॉमन लेके लिख सकते हैं ना 1 प्लस पी स्क्वायर। और यही क्वेश्चन 70 में करवाया था आप लोगों को, डी पी अपॉन में डी एक्स बताया था कि इसको फिर से करेंगे अपन। तो डी पी अपॉन में p पूरा पार्ट एज इट इज, और p 1 प्लस पी स्क्वायर को पार्शियल फ्रैक्शन अपन कर रहे थे, इसके लिए याद आ गया। तो
तो इस क्वेश्चन को बोले अगर इस वाला मेथड से करेंगे तो क्या आएगा। इस वाले मेथड से तो बहुत ही आसान है, एक तो बन जाएगा क्या dp/dx, एक बन जाएगा p, एक बन जाएगा p3, p कॉमन आ जाएगा तो 1 + p²। इन फाइनल आपस में टर्म्स ही मिलेगी, dp/p, एक मिलेगा 1 + p² इक्वल टू इधर से मिलेगा d ऑफ x का इंटीग्रेशन। बस इसका इंटीग्रेशन किए थे, पार्शियल फ्रैक्शंस को अलग किए थे पहले, a/में, फिर इसको अपन लिखे थे bp प्लस का c का मान आपको याद हो तो 0 आया था, b का मान 1 आया था, ठीक है। उस वाले मेथड से तो अपन इसको कर रखे हैं। बोला अगर अपन ये मेथड अगर लगाएं तो क्या इस मेथड से भी हो रहा है क्या, तो वो करके दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इस वाले मेथड से भी हो जाएगा, किसी भी मेथड से करो। सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx और एक है प्लस dy/dx का क्यूब प्लस dy/d ऑफ x का क्यूब इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट है इसके लिए। क्या करना है हमें, वी लेट, सबसे पहले तो लेट करना ही है, वी लेट किसके लिए कि dy/dx का मान क्या आएगा, तो dy/dx इक्वल्स टू p। y वाले मेथड से कर रहे हैं, ध्यान रखना इसको। तो d2y/dx² क्या मिल जाएगा, dp/dx। एक मेथड तो यही तक कहता था कि ये दोनों डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ये मेथड क्या कहता है कि इसको y में भी चेंज कर सकते हो, ये इसको लिख सकते हैं अपन कि dp/dy और फिर से dy/d ऑफ x, और dy/dx का मान क्या है p, और फिर से यहाँ से है dp/d ऑफ y। ठीक है क्या यहाँ तक। Put in equation 1, put in equation 1, then we get, put in equation 1, then we get, इसको जैसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखो d2y/dx², तो एक तो मिल जाएगा क्या dp/dy और साथ में p, फिर प्लस dy/dx, तो ये फिर से मिल जाएगा p, प्लस एक है dy/dx का क्यूब, एक मिल जाएगा p³ इक्वल्स टू 0। एक एक p तो देखो कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर से क्या मिलेगा dp/dy प्लस 1 प्लस यहाँ से रहेगा p² इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या अपन, देखो ध्यान से, dp/में 1 + p² और इक्वल्स टू रहेगा dy माइनस में इंटीग्रेशन। इससे देखो कितना आसान हो गया, उससे भी आसानी था। एक तरफ तो क्या मिल गया dp/में 1 + p² और ये वाला पार्ट। इंटीग्रेशन का इसका तो क्या आएगा tan इनवर्स p इक्वल्स टू माइनस का y प्लस का c1। tan इनवर्स p का मान आ गया ये वाला पार्ट। तो p का मान क्या मिल गया यहाँ से tan, यहाँ से रह गया c1 माइनस का y, ये मिल गया हमारे पास में p का मान। देखो कितने आसानी से p का मान अपन निकाल दिए, कब, जब ये मेथड लगा रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा मेथड लगाए, तो माइंड में ही देख लिया करो कि ये क्या मेथड कहता है कि ये d2y/dx उसका साथ में भी एक p देता है। तो p देने से पता है क्या फ़ायदा होता है, एक एक p को ये काट देता है।
एक एक, जैसे मान लो इसमें पता है कि पी आएगा, इसमें पता है पी आएगा, इसमें पी आएगा, तो बोले एक एक पी तो कट जाएगा ना, और एक एक पी कटेगा तो आसान कर देगा थोड़ा सा कैलकुलेशन को। ठीक है, पी इक्वल्स टू क्या है, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, tan c1 माइनस का y, tan c1 माइनस का y। फिर से सेपरेट कर दो y के साथ में, इधर ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, कोट में कोट c1 माइनस का y इक्वल्स टू dx, और इधर रहेगा क्या, d ऑफ y इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेशन, तो इस वाले से ये आसान कर दिया काफी, पी वाले मेथड से ही है, कुछ भी अपने को करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। ठीक है, कर दो इसका कोट वाले का, इधर से क्या मिलेगा, साइन c1 माइनस का y इक्वल्स टू ए कांस्टेंट c2, और एक e की पावर x वाला जो रहेगा इधर आ जाएगा, तो e की पावर माइनस का x। ये मिल गया देखो फाइनली आंसर। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस मेथड पता करो कि किस मेथड से होगा ये। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अनसोल्व की तरफ चलते हैं हम क्वेश्चन। एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल अच्छे थे, अनसोल्व में 9 है एक्सरसाइज की क्वेश्चन, 9 या 10 है, उस 9 या 10 में से दो तो सेम है, एक तो वैसे कम हो गए, जितने बचे उनमें से मैं 5 एक करवा देता हूँ, 4-5 करवा देता हूँ, 5, बाकी जो बचेगा वो खुद भी कर सकते हो, नहीं तो बाद में जब नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा आपको तो उसमें भी देख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व क्वेश्चन क्या हमारे पास में, सॉल्व y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का dy अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के साथ में है log y। बहुत ध्यान से देखना, मेथड तो सबसे पहले आपको चेक करना ही करना है कि मेथड कौन सा लग रहा है। तो मेथड लगाने के लिए जब इसके अंदर अप्लाई करोगे, बोला पहले फर्स्ट लगाएंगे, बोला फर्स्ट क्यों लगाएंगे, रिकार्टी तो कभी हो ही नहीं सकता है। बोला सेकंड देख लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट, बोला वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स भी बैठा हुआ है। थर्ड और फोर्थ देखो, तो थर्ड कहता है कि x होनी चाहिए, बोला x तो है ही नहीं, इसके अंदर y है, तो फोर्थ होगा, ऑटोमेटिक है फोर्थ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेथड लगेगा वो यही मेथड लगेगा, सिर्फ और सिर्फ, बस। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर सकते हो, एक ही बात है। क्या है, y
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक टर्म्स तो ये है ही, माइनस dy अपॉन में डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, dy dx का स्क्वायर माइनस में, और इक्वल टू है वाई स्क्वायर लॉग ऑफ वाई, और इसका नाम डाल दिए 1 नंबर, इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। वी लेट करना है हमें क्या, कि जो dy बाई डी एक्स है इसको लेट करना है हमें p, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको बार बार मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से ही देखना है, इसको क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है ये। एक बार करोगे इसके लिए तो एक बार मिलेगा इसका dp अपॉन में d ऑफ x, फिर से इसको लिखेंगे क्या, dp अपॉन में d ऑफ y और dy अपॉन में d ऑफ x। dy बाई डी एक्स का मान है p और ये है dp अपॉन में d ऑफ y। डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, हर y करके दिखा रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन से क्या करेंगे अपन, अब डायरेक्ट लिखेंगे। कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, पुट इन इक्वेशन 1 देन वी गेट, अब देखो ध्यान से, y एज इट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर p dp बाई dy, तो p एज इट इज और dp अपॉन में d ऑफ y एज इट इज, p एज इट इज dp अपॉन में dy एज इट इज, माइनस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर यानी p स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर एज इट इज और log ऑफ y एज इट इज, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। बोले p वगैरह कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल इसके अंदर नहीं हो रहा है। ये नॉन लीनियर का फॉर्मेट है क्या, पी वाई डी पी बाई डी वाई पी स्क्वायर, अभी नहीं दिख रहा होगा लेकिन देखो अब दिखने लग जाएगा। लेट कर लूँ जैसे ही मैं पी स्क्वायर को v, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2p डी पी बाई डी वाई इक्वल्स टू डी वी अपॉन में डी ऑफ वाई, और ये वैल्यू जैसे इसके अंदर पुट करूं, p डी पी बाई डी वाई क्या चल जाएगा, 1 अपॉन में 2, एक तो y है बैठा हुआ यहाँ पे, यहाँ से एक 2 और आ गया, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, डी वी अपॉन में डी ऑफ वाई, माइनस ये p स्क्वायर वो लेट किया हमने v इक्वल्स टू ये है y स्क्वायर लॉग ऑफ y, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी वी अपॉन में डी ऑफ वाई माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2v अपॉन में y इक्वल्स टू 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, y नीचे देखिए y को काट देगा, तो 2y और log ऑफ y, इसकी क्वेश्चन नंबर 3। अब दिखने लग गया होगा लीनियर। अब ये लीनियर दिख गया होगा आपको कि हाँ ये अब तो लीनियर बन गया ये। तो इसके अंदर पता है आपको, जो y वाली टर्म्स है ना, इसके अंदर एक फॉर्मेट और फिक्स बनता है, और वो फॉर्मेट पता है क्या है, कि हर क्वेश्चन में नॉन लीनियर बनाता है। ये नॉन लीनियर बनाएगा, पी स्क्वायर जो की टर्म्स जो रहेगी सब कुछ अपन लेट करेंगे, और लेट करते ही वो अपने आप ही लीनियर में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जब इससे लीनियर से जब सॉल्यूशन निकालेंगे ना, और जब दोबारा v की जगह पी स्क्वायर पुट करेंगे, तो पी स्क्वायर फिर p का मान आएगा रूट में, और रूट वाले चीज का फिर से इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। इक्वेशन 3 इज ए लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन 3 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
So we find IF. So we find इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आइए फाइंड करते हैं, अगर लीनियर है तो IF e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, माइनस का 2/y, माइनस का 2/y और साथ में dy। ये तो पता नहीं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 2/y तो 2 log ऑफ y, और एक घटिया प्रॉपर्टी अपन जानते ही हैं कि e की पावर जो log होता है वो 1 करता है, तो -2 ऊपर उछल के ऊपर आ जाएगा, क्या रहेगा y की पावर -2, और इसको अपन लिख सकते हैं क्या 1/y की पावर 2। तो ये निकल गया हमारे पास में IF का मान 1/y²। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन किस लिए लिखा जाएगा, v के लिए सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन देखो क्या आएगा, v इंटू IF का मान क्या है 1/y² = 2 होल इंटीग्रेशन q का मान क्या है 2y log y, 2y log y q इंटू IF 1/y², और फिर से इसका इंटीग्रेशन, और प्लस का एक कांस्टेंट आता है C1। ये भी ठीक है क्या, यहाँ तक देख लो। कर देते हैं सॉल्व इसको। यहाँ से क्या है v इंटू 1/y² = 2, एक y तो हो जाएगा कैंसिल, तो 2 तो बाहर, इंटीग्रेशन में क्या क्या रहेगा 1/y, नीचे एक y बचेगा, और इधर से रहेगा log ऑफ y और dy प्लस का C1। बोले कि log y को t मान लो ना, तो log y को t मान लो तो 1/y dy dt में चला जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ t, और t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, 2 से 2 भी कैंसिल कर देगा, यानी केवल रहेगा t², और t² मतलब t का मान क्या log y, तो log y का स्क्वायर प्लस का C1। ये भी ठीक है। तो फाइनली यहाँ से v = y² और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y² log y का स्क्वायर प्लस C1 और y²। ये मिल गया हमारे पास में v का मान, और v क्या है p² = y² log y का स्क्वायर प्लस का C1 y²। ये अभी भी p² का ही मानना है, पहले तो p का निकालना है और फिर उस पर जाना है अगले वाले फॉर्मेट पे। ठीक है, p² बराबर, अगर y² को कॉमन ले ले दोनों में से, तो y² ब्रैकेट में क्या मिलेगा log y का स्क्वायर और प्लस का C1। p बराबर क्या मिलेगा y और अंडर रूट में log y का स्क्वायर प्लस C1, और p क्या है हमारे पास में dy/में d ऑफ x इक्वल टू y
अंडर रूट में log y का स्क्वायर और प्लस का c1। एक बार इंटीग्रेशन और करना है बस, फिर काम हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं dy के साथ में, तो इधर देखो क्या आ जाएगी टर्म्स, dy अपॉन में y अंडर रूट में log y का स्क्वायर प्लस का c1 इक्वल टू डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन चलो आसान हो गया वैसे भी भाई। log y को अपन t मान लेते हैं, लिख ही देता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि पता ही नहीं चलेगी क्या कर दिया। लेट कर लेते हैं log y को, फिर से t लेट कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में y dy इक्वल टू डी टी, यानी इंटीग्रेशन dy 1 अपॉन में y dy पूरा चला गया dt में, अपॉन में रूट में log y यानी t स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या है c1 इक्वल टू x प्लस c2। ये ठीक है क्या? एक जैसे ही है। इसका इंटीग्रेशन लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस इस रूट सी वन को लिख सकते हैं क्या, रूट सी वन का स्क्वायर, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं लगा देता हूँ साइन हाइपरबोलिक में, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, फिर log क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और log y अपॉन में रूट सी वन, टी का मान भी रख देता हूँ log y अपॉन में रूट में c1। ये ठीक है क्या? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स t का मान क्या है log y, रख दिया मान, और इक्वल टू क्या है ये x प्लस का c2। एडजस्ट अगर करें थोड़ा सा और, तो थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर सकते हो। देखो कैसे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को इधर भेज दो, इधर तो क्या रहेगा log y अपॉन में रूट में c1, ये उधर जाएगा तो बनेगा साइन हाइपरबोलिक, और क्या रहेगा x प्लस c2। रूट c1 को भेज दो तो log y अपॉन में रूट में c1, और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक x प्लस का c2। ये मिल गया हमारे पास में सॉल्यूशन। दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, log y बराबर रूट सी, बुक वाले आंसर से देखोगे तो साइन हाइपरबोलिक x का फिर से फॉर्मूला खोल रखा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में 2, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो log y इक्वल टू रूट c1 1 अपॉन में 2 e की पावर x प्लस c2 माइनस e की पावर माइनस x प्लस c2। ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जो लिखना चाहो। ठीक है, ये भी सही है सॉल्यूशन में और ये भी सही है सॉल्यूशन में। तो इनमें दिक्कत आती है तो इंटीग्रेशन में ही दिक्कत आती है, बस इंटीग्रेशन हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सही, बस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्या है? एक ले लो, एक क्लास। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनसॉल्व में ही चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का a और dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें भी देखो 7 से वही प्रोसेस है। बोला इसमें कांस्टेंट है कि a दे रखा है, बोले ए दे रखा हो चाहे बी दे रखा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो सॉल्व जब इसको करना है तो इसके अंदर प्लस पॉइंट है अपने पास में क्या, कि दो मेथड लगा सकते हो। या तो लगा सकता है इसके अंदर एक्स वाला मेथड, या फिर लगा सकते हो वाई वाला मेथड, आपकी मर्जी है। वाई वाला लगाओगे तो आसान होगा या फिर एक्स वाले से आसान होगा, ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो ये देख लिया करो एक बार। तो बोला अगर हाँ पी पी दोनों में आएगा ना तो एक एक पी तो काट देगा, मतलब एक एक पी तो कैंसिल हो जाएगा। तो बोला ये वो वाला ज़्यादा आसान रहेगा, पी वाला लेट करना। तो देखो सॉल्यूशन में क्या है, हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का a dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसका नाम दे दिए 1 नंबर। इसका नाम डाल दिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, लेट कर लेते हैं जो अपने को लेट करना है। वी लेट, क्या लेट करना है हमें? डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स को लेट करना है p, और यहां से d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ये बनेगा dp अपॉन में डी ऑफ एक्स। इसको लिखेंगे क्या? dp अपॉन में डी ऑफ y और dy अपॉन में डी ऑफ x, और dy बाई डी एक्स का मान क्या है? p, तो ये मिलेगा p dp अपॉन में डी ऑफ y। ये भी ठीक है क्या? हर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ऊपर हालांकि, लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन में कर करके अपन देख रहे हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे तो देखो वैल्यूज क्या क्या आएगी हमारे पास में। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स p dp बाई dy, यहां से तो मिलेगा p dp अपॉन में डी ऑफ y माइनस a एज इट इज, और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का है p, तो a p स्क्वायर, और इक्वल टू रहेगा ये 0। बोल एक एक p को तो कैंसिल कर दो, ये देख लो एक बार, p dp बाई dy, और साथ में ये टर्म्स रहेगी हमारे पास में। ठीक है, एक एक p तो कैंसिल, यहां से क्या रहेगा? dp अपॉन में डी ऑफ y इक्वल टू रहेगा a